ये आपको फिर क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, इसको टी लें। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, टी का क्या, डी टी बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यही होगा। अब आपके पास देखो क्या है, एफ डैश एक्स डी एक्स है ना, डी एक्स को उधर भेजता हूँ तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी, तो इसकी वैल्यू मिल गई आपको एफ डैश एक्स डी एक्स। अब आप क्या पुट करोगे, अब आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स तो टी है, टी डी टी, क्या इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। अब टी की जगह ये पुट करो, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन। क्या बात समझ आई, समझ गए आप लोग, नहीं समझे कैसे बताओ। आपको इस तरह का फंक्शन होगा कि उसके अंदर कोई एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव, समझ गए, एक तो फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव, मतलब उसका डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या फंक्शन मिलेगा वो भी आपके पास अवेलेबल। तो आपको ये पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव। जैसे sin x into cos x, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का sin x। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको डिलीट करते हो। तो जो फंक्शन होगा उसको डिलीट करना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, और t क्या हो जाएगा dt by dx, फिर ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f dash x dx इक्वल टू dt। f dash x dx इसकी जगह क्या लिखोगे dt, और f of x की जगह t, और t dt। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, जैसे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, वैसे t dt का क्या होगा t स्क्वायर बाय 2। अब उसके बाद t की जगह क्या पुट करोगे, ऐसे करना है। क्या बात समझ आई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि tan इनवर्स e raised to 3x square x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन बताओ। तो देखो आपके पास मैंने बोला कि हमेशा स्टैंडर्ड फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है, ये बता चुका हूं ना आपको। तो e raised to x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो आपको पता है, लेकिन e raised to x square का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देखना। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या इसका डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है ना, तो आप क्या करोगे 3x square c डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो t का कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 3 6x हो गया इक्वल टू t का समझ गए। अब ये हो जाएगा 6x dx इक्वल टू dt। जब आप समझ आई तो x dx कितना होगा, किसी को डाउट, आपके पास x dx है ना, x dx की जगह क्या लिखोगे dt by 6, और इसकी जगह क्या लिखोगे, और ये 1/6 तो कांस्टेंट है, ये आ गया 1/6 e raised to t dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आपको नहीं पता, e raised to t plus c। अब t की जगह क्या लिखोगे, ये तो इंटीग्रेशन हो गया e raised to 3x square by 6 plus c। ओके समझ गए, चलिए इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछा e raised to sin inverse x cos square root of 1 minus x। तो हमारे पास e raised to sin inverse x का इंटीग्रेशन नहीं, e raised to x का इंटीग्रेशन, तो उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। तो आप क्या लेट करोगे बताओ, sin इनवर्स x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करेंगे x, sin इनवर्स x का 1/√1 minus x square, और dt का dt by dx, ये dx इधर आ गया तो dx by √1 minus x square इक्वल्स टू t। अब देखो इसकी वैल्यू आपको मिल गई, तो ये आपने पुट कर दी dt e raised to t dt।
अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, e रेज़ टू t का e रेज़ टू t और ये प्लस अब t की जगह ये पुट कर दो, e रेज़ टू sin इनवर्स x प्लस, क्या बात समझ आई? ठीक है, एक और अब ये आप खुद ही बताओ क्या करो, tan इनवर्स x को क्या लेट करूंगा t, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, tan इनवर्स x का 1/1 बाय मल्टीप्लाई हो गया dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt। देखो इस स्टेप पर किसी को डाउट? अब देखिएगा ये है dx और 1 प्लस x स्क्वायर है आपके पास, इसकी जगह dt लिखोगे और ये बन गया sin t dt। अब sin t का तो इंटीग्रेशन पता है, माइनस cos t प्लस t। अब t की जगह क्या लिखोगे फिर, ये हो गया माइनस cos tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स x। जो भी आप लेट कर रहे हो उसको क्लास के अंदर पुट करके हटा देना, क्योंकि आपने अपनी तरफ से लेट, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये 4 टाइप के मैंने इंटीग्रेशन बताए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप में से किसी को भी डाउट हो इन चारों में से किसी भी तो पूछ। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना, e रेज़ टू 3x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो है नहीं, क्वेश्चन में नहीं, इसको डिवाइड कर दो। आप क्या कह रहे हो आदित्य कि इस पूरे को डिलेट करना है सर? e रेज़ टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्यों? अगर डिलेट करोगे तो ही करोगे ना। इसको आपने डिलेट किया तो e रेज़ टू 3x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर का 6x dx इक्वल टू dt हो गया। अब ये e रेज़ टू 3x स्क्वायर इनटू x dx 6 नहीं है तो 6 को डिवाइड करो, इसी बात से आप में से किस को समझ में नहीं आया बोलो? ये अपने एक्सरसाइज 7.2 है, किस को समझ में नहीं आया? तो लोग समझ गए? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, x प्लस log ऑफ x, ठीक है, और ये बन गया वन प्लस log ऑफ x, और ये बन गया प्लस इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे बता सकते हैं आप में से? वन अपॉन एक्स को डिलीट करेंगे, देखो इसने बोला वन अपॉन एक्स को डिलीट करेंगे तो
तो 1/x का डेरिवेटिव है इधर कहीं log x को डिलीट करोगे फिर इसका डेरिवेटिव 1/x का होगा। आप लोग कह रहे हो कि log x को डिलीट करेंगे, तो log x को डिलीट किया तो 1/x dx dt मिल गया। अब देखिए 1/x ये 1/x और ये dt, इसकी जगह dt लिखना है मुझे, ये dt लिखा। log x इसकी जगह t लिखूंगा तो log ऑफ t कौन log x की जगह t। अब फिर तो अब log t को कुछ और लेट कर लो, p लेट करो तो उसका डेरिवेटिव है 1/t, है ना? नहीं समझ आ रहा? या फिर एक काम कर सकते हो, इस पूरे को t लेट कर दो तो log x को t लेट कर दो तो क्या इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/log x into 1/x dx equals to dt बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ना dt आ जाएगी, तो क्या डिफरेंस? बात समझ आई? अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आप लोग सॉल्व कर दो, ट्राई करो। ये सोचो कि क्या आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, और उसका डेरिवेटिव कौन है?
पता है क्या? ये फर्स्ट वन जो है वो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चों ने स्क्वायर रूट x को t पहले लेट किया, फिर tan t को फिर लेट किया, उससे भी कर सकते हो, या फिर सीधा tan ऑफ रूट x को t लेट कर दो। जैसे देखो, अगर आप इसको सीधा लेट करते हो tan ऑफ रूट x इक्वल्स टू t, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो जो यहाँ पे है ना उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan रूट x का होता है sec स्क्वायर रूट x, और रूट x का 1/2 रूट x इक्वल टू t का dt/dx। अब देखो मैं इसको क्या लिखता हूँ, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, ये 2 इधर जाएगा तो 2 dt बनेगा। क्या ये बात समझ आई? अब आपके पास ये वैल्यू है sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इनटू dx, इसकी जगह क्या लिखना है 2 dt, तो ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा t की पावर 4 इनटू 2, ठीक है। 2 कांस्टेंट t रेज़ टू 4 का t रेज़ टू 5 और 5 प्लस c 2 टाइम्स t का मतलब ये tan रूट x और की पावर 5 और 5 प्लस, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। आप में से किसी को भी डाउट हो तो
ये सब तो क्या हमारे पास है और क्या बना। अच्छा, इसको देखते हो क्या समझ आ रहा है आपको? क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, काफी सारे बच्चों ने इसको सही किया है। sin nx upon cos nx into cos पावर 6 और उसकी होल पावर 1 ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा sin टू दी पावर n on cos of x और इसकी होल पावर n by 3। ये समझ आया आपको? अब देखो ये cos की पावर कितनी है 6 और उसकी पावर 1 by 3, तो 1 upon cos square x हो गया, इसको sec square x लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया 10x और उसकी पावर n by 3 और ये बन गया sec square x dx। अब आपके पास फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है, तो लेट करेंगे किसको 10x को t लेट करेंगे। अब बोलो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा 10x का sec square x dx इक्वल्स टू dt। ये बन गया sec square x dx। अब आप इसकी जगह लिखोगे dt और इसकी जगह लिखोगे e की पावर n। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है e to n by 3 plus 1 upon n by 3 plus 1 plus c। अब c की जगह ये पुट कर दो 10x, ये बन जाएगा 10 of x उसकी पावर n by 3 plus 1 upon n by 3 plus 1 plus ये हो गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। बोलो आप में से किसी को डाउट है? किसी को भी डाउट हो तो पूछो। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। cos की पावर 7x, ठीक है, तो sin का cos होता है डेरिवेटिव या cos का sin होता है। अगर मैं cos की पावर 6x into cos x लिख सकता हूँ, अब cos की पावर 6x को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। cos square x की होल पावर 3, cos square x को 1 minus sin square x की होल पावर 3, तो sin x को t लेट करूँ cos x की dt आ गया। अब ये आपको चूज करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे लिखें कि हमको डेरिवेटिव भी मिल जाए और फंक्शन भी मिल जाए।
बोलो इसको क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। हाँ, इसको आपने क्या कैसे लिखा होगा, इसको बोलो बोलो। sin raised to 4x upon cos raised to 8x को sin की पावर 4 और cos की पावर 4 into cos की पावर 4 और ये ऐसे लिखा सबने। अब ये sin upon cos कितना हुआ, tan of x to the power 4, ये कितना हुआ sec to the power 4x dx। फिर tan x इसका डेरिवेटिव है हमारे पास, sec की पावर 4 है, हमें sec स्क्वायर x चाहिए तो इसको ऐसे लिखो sec स्क्वायर x into sec। अब ये बन गया tan to the power tan x to the power 4, sec स्क्वायर x को 1 plus tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx। अब tan x को डिलेट कर दो, tan of x t। अब इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का sec स्क्वायर x dx = dt मिलेगा। अब आपके लिए ये फंक्शन ऐसा बनेगा t की पावर 4 into 1 plus t square into dt। देखो हाँ, इसके बाद क्या करेंगे बोलो। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t to the power 4 plus t to the power 6 dt। अब इसका इंटीग्रेशन होता है t की पावर 5/5 plus t की पावर 7/7 plus t क्या था देखो 10x, तो ये बन गया 10x to the power 5/5 plus 10x to the power 7 plus ये हो गया इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन में। sec की पावर 4/3 cosec की पावर 8/3।
आप लोग क्या करना है, एक फॉर्मूला को बना दीजिए, फॉर्मूला को या फॉर्मूला चार्ट जो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लिखे ना आपने। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लिखते जाए, जैसे आज जितने लिख पाए, अभी कुछ और लिखता था, फिर 2-3 दिन बाद और लिख पाऊंगा, फिर और लिख पाऊंगा, ये फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, पूरा चार्ट बना और हर रोज उनको देखना, हर रोज, ठीक है। इसको फिर भूल जाओ। ये वाला किया, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इधर cos है तो 7x को cos टू दी पावर 6x into cos x। अब cos की पावर 6x को लिखेंगे cos स्क्वायर x की होल पावर 3 into cos x dx। ये cos स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर x होल पावर 3 into cos of x dx। तो हम लोग लेट करते हैं sin of x plus 2t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin of x का cos x, t का dt by dx, ये हो गया cos x dx plus 2 dt। cos x dx इसकी जगह क्या लिखना है dt, ये बन जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर होल क्यूब और ये dt। अच्छा a माइनस b होल क्यूब क्या होता है, a माइनस b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस t a b स्क्वायर t t टू द पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर और ये ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 1 का इंटीग्रेशन d माइनस d रेज़ टू 6 का 7/7 प्लस 3 into t रेज़ टू 4 का t रेज़ टू 5/5 प्लस माइनस 3 t क्यूब बाय 3 या प्लस। अब t की जगह से लिख दो ये sin x, ये हो गया आपका।
ये वाला देखो लास्ट बीच वाला, इसको क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा dx अपॉन cos टू द पावर 4/3x और sin टू द पावर 8/3x। देखो इस तरह की टर्म बनती है कि डिनोमिनेटर में साइन और cos, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक को tan बना सकते हो, दूसरा sec बन जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ cos की पावर 8/3x से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हुआ cos की पावर 8/3x। ये ध्यान रखना यहाँ साइन और cos होना, तो फिर एक को साइन बनाओ सॉरी tan बनाओ, दूसरा sec करते हैं न्यूमरेटर। अब बताओ ये क्या बन गया, tan b of x upon tan 8/3x। किसी को डाउट, ये क्या बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, cos to 4 होगा, ऊपर जाएगा तो sec टू दी पावर 4 हो गया। बोलो किसी को डाउट। अब हमें पता है क्या करना है, sec की पावर 4 को sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x लिखना है अपॉन में tan टू दी पावर 8/3x। किसी को डाउट, ये sec स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 प्लस sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x है ये अपने पास अपॉन में 10 टू दी पावर 8/3x। अब क्या करोगे बोलो, 10x इक्वल्स टू t, तो डिफरेंशिएट करते ही क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। अब ये है अपने पास dt। अब बताओ ये बन गया 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t टू दी पावर 8/3 into dt। क्या इसके बाद इंटीग्रेशन कब है क्या हो जाएगा सबसे, चल करके बता देंगे। आप देख लो ध्यान से, इसमें किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आराम से देखो और डाउट हो तो देखो sec 4/3 है, sec x का मतलब 1 upon cos x और cosec x का मतलब 1 upon sin x। ये आ गया sin टू दी पावर 8/3x और टू दी पावर 4। अब देखो ये sin है, इसको मैं cos से डिवाइड करूंगा तो tan बनेगा, अब डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर cos है तो उसको 1 upon cos को sec लिख सकते हैं। अगर इधर tan x आ गया ऊपर sec x आ गया तो अपना तो काम हो गया, tan x को डिवाइड करते sec स्क्वायर x बनते हैं, sec की पावर 4/3 और cos की पावर 8/3, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया cos की पावर 8 4 प्लस 8 12/3 होता है 4, cos की पावर 4 ऊपर जाएगा तो sec की पावर 4। इसके बाद ये हाँ, इसके बाद देखो आप लोगों में से इसको ऐसे सॉल्व किया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t रेज़ टू 8/3 प्लस t स्क्वायर बाय t रेज़ टू 8/3 और ये dt। फिर आपने किया होगा t रेज़ टू -8/3 प्लस t रेज़ टू 2 -8/3 और ये हो गया t रेज़ टू -8/3 प्लस 1 अपॉन -8/3 प्लस 1 प्लस ये कितना हुआ -2/3 हुआ ना, तो t रेज़ टू -2/3 प्लस 1 अपॉन -2/3 प्लस इसको सिंपलीफाई करो और t की जगह वैल्यू कोई और मेथड यूज कर सकते हो। और मेथड क्या हो सकता है,
8/3 को 6 + 2 लीजिएगा, ऐसा कह रहे हैं 8 को 4/3 हाँ हाँ, तो cosec raised to 4/3 into cosec raised to 4/3 है, 2/3 यही होगा ना। फिर पावर तो ये बातें बढ़ाई जाता है, जैसे पढ़ेंगे ना आपके किसी को सॉल्व करने की। हाँ, अब देखो मॉर्निंग में मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको बताए थे इंटीग्रेशन के, उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x आया हो। देखो आप ऐसे किसी को बताया कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन और cosec x का इंटीग्रेशन। ये आपको मैंने नहीं बताया, ठीक है? क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी बताओ अभी क्यों बताऊंगा कि इसके अंदर यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्लास वर्क है लाइव। देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, इसको लिखेंगे sin x अपॉन cos। अच्छा बताओ क्या लेट करेंगे, क्या लेट करूँ, sin x लेट करूँ या cos x लेट करूँ? sin x लेट करूँगा तो फंस नहीं जाऊंगा, sin x लेट करते cos x dx कहाँ से लाऊंगा, dx by cos x, समझ गए? cos x t लेट किया, अब इसको डिफरेंशिएट करते ही बोलो क्या मिलेगा, cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx क्या मिलेगा, माइनस। अब यहाँ पे पुट करता हूँ आगे देखो, sin x dx की जगह माइनस, ये माइनस ऑफ dt और t, किसी को डाउट? इसका इंटीग्रेशन माइनस log t होता है प्लस c, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log t की जगह क्या लिखो, cos ऑफ x प्लस c, ये माइनस इधर जाएगा तो ये बन जाएगा log sec x प्लस c, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। एक और मैं आपको, इसी तरह से आप लोग मुझे बता सकते हो कि cot x का क्या बनेगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा cos x और sin x dx, इसको लेट करूंगा बोलो sin x को t, तो क्या बनेगा, ऐसे ही डिफरेंशिएशन करूंगा cos x dx इक्वल्स टू dt, ये रहा cos x dx, इसकी जगह dt बाय t, क्या बनेगा log t प्लस c, इसको क्या लिखूंगा log t की जगह sin x प्लस c, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। एक और नया फॉर्मूला, cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है, ठीक है? इसको क्या करेंगे, sec of x को sec x plus 10x on sec x plus 10x,
इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया dx, ठीक है। अब मैं इस डिनोमिनेटर को t लेट करता हूँ, देखो डिनोमिनेटर को t लेट किया, sec x प्लस tan x को t लेट, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है और tan x का इंटू इक्वल टू देखो ये रहा पूरी टर्म है आपके पास dx dt बाय ये टर्म है आपका dt बाय d, ये बन जाएगा log p प्लस d। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec ऑफ x dx होता है log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये एक और है, तीन फॉर्मूले हो गए। फोर्थ वाला फॉर्मूला मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको देखो करना क्या है, इसमें cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई करें, ये cosec x इंटू cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x माइनस cot x। अब इस डिनोमिनेटर को t लेट करो, ये भी आ जाएगा log वाला ये फंक्शन। चलिए ये करके देखो, ये आपको ये नोट कीजिए और ये कीजिए, ये चार फॉर्मूले आपको मिल गए, tan x cot x sec x और cosec x। कल अपनी दो क्लास हुई तो दोनों एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तीन क्लास है तो एक क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नया टॉपिक कुछ इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे और दो क्लास में हम लोग एनसीईआरटी, ठीक है, नया टॉपिक लेंगे।